पूछता है इंडिया। मैं हूं सचिन और आज कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक बयान दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस को उस पर घेर लिया, जिसमें उन्होंने संविधान बदलने तक की बात कह दी थी। वैसे तो 21 मार्च से ही इस मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया था। हुआ क्या था? कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के बाद कर्नाटक में आरक्षण का हाल क्या है, आपको हम जरा ये बताते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है ये हंगामा शुरू हुआ। SC/ST के लिए 24% है। ओबीसी श्रेणी जो है, जो फर्स्ट रखा गया है, वो 4% है, और जो ओबीसी श्रेणी 2 वो 15% है। ओबीसी श्रेणी 2B इसमें जोड़ा गया। इसमें मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग का हक मारकर धर्म के आधार पर सिर्फ मुस्लिमों को 2 करोड़ तक के ठेके के लिए पात्र कर दिया। यह संविधान के खिलाफ है। इसको लेकर बीजेपी विधायकों ने उस वक्त हंगामा किया था। विरोध के बाद 18 विधायकों को 6 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया था और मार्शल से बाहर फेंकवा दिया गया था। इसके बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक कार्यक्रम में संविधान को बदलने की बात कही थी। जब उनसे पूछा गया कि भैया धर्म के आधार पर तो आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है संविधान में, तो उन्होंने कहा कि हम संविधान को बदल देंगे। अब यह मुद्दा सदन तक पहुंचा, हो हल्ला हुआ। आपको सबसे पहले डीके शिव कुमार का वो बयान दिखाते हैं जिस पर बवाल मचा। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। और इसी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हो गया। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग की, जिस पर किरण रिजिजू और खड़गे की आपस में बहस भी हो गई। कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धुत्ते उठाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो मामला जब बढ़ा, संसद में हंगामा हुआ, तो डीके शिव कुमार अपने बयान से 360 डिग्री पलट गए। वो संविधान बदलने की बात से मुकर गए और बीजेपी पर गलत बात फैलाने का आरोप लगा दिया। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country.
पर डीके शिव कुमार भले ही कह रहे हो कि उन्होंने संविधान बदलने की बात नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने कोट अनकोट कहा था कि संविधान भी बदल सकता है, देखेंगे लोग कोर्ट जाएंगे। लेकिन अब गिरिराज सिंह का इसके ऊपर क्या कहना है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब ये बात कह ही दी तो अब वापस कहना कि मैंने नहीं कहा से कुछ नहीं बनेगा। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखे। तो गिरिराज सिंह तो यहाँ पर आगे बढ़कर एक चीज़ और भी कह गए कि ये तो क्या हिडन एजेंडा है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तो शुरुआत है। अब सवाल यह है कि 4% मुस्लिम आरक्षण दिया, कांग्रेस ने खुद को ही क्या अपने जाल में फंसा लिया, अब सफाई देते नहीं बन रही है। दूसरा, संविधान खूब रटा, अब राहुल चुप क्यों हैं, आज उनसे पूछा भी गया था लेकिन उन्होंने आज कुछ नहीं बोला। वही तीसरा, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने संविधान बदलने की राह चुन ली है क्या। हमारे साथ तो विमल सिंह हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अंश वत्स कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि वीएचपी से हैं, सौरभ दुबे हमें ज्वाइन करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक, और अतिउर रहमान जो कि पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विमल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कह रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं, लेकिन कोट अनकोट उन्होंने कहा था। अब आपको क्या लगता है कि आज जिस तरीके से नड्डा साहब हों और जो बाकी नेता कह रहे हों, मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम तो भारत जोड़ते हैं, संविधान जोड़ते हैं, ये आप गलत भ्रम फैला रहे हैं। देखिए सचिन जी, मैं एक दोहे के साथ और एक शायर के साथ मैं अपनी बात को स्टार्ट करने जा रहा हूं। जहां पनाह बनने के ख्वाब पाले, मुस्लिम तपक्कु की राह पर है शहजादा, कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। कहां है राहुल गांधी? और डीके शिव कुमार ने एक जगह थोड़ी ना बोला है, सदन में उन्होंने तो बोला ही बोला है। कल किसी एक बड़े चैनल के जो है कॉन्क्लेव में भी उन्होंने बोला है कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को बदल देंगे। बाकायदा हम जो है आज हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता जो है एक्स लॉ मिनिस्टर ने जो है आज बीजेपी हेड ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आप जिस तरीके से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी संविधान की हितैषी और संविधान का रक्षक बनती है, कहां है राहुल गांधी? राहुल गांधी जो है सामने आए और अपने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे। इन्होंने जो है गलत तरीके से जो है देश के अंदर भ्रम फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को बदल रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान के हितैषी हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का एक जो है नया चेहरा सामने आ रहा है, इनके बड़े जो है नेता हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के बहुत करीबी हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने जो है वक्तव्य दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को बदल देंगे। आप देखिए 4% आरक्षण जो है, जो टेंडर में जो है 4% का जो है मुसलमानों का आरक्षण दिया जा रहा है। हमारे ओबीसी जो है जो मुसलमान है उनसे आरक्षण छीन के कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कहां है राहुल गांधी और कहां है जो है कांग्रेस के नेता। दूसरी चीज, पहले इन्होंने जो है देश के अंदर जो है लैंड जिहाद किया, उसके बाद इन्होंने जो है नेशनल जिहाद किया, इकोनॉमिक जिहाद करने के बाद आज कॉन्ट्रैक्ट जिहाद करने जा रहे हैं कांग्रेस के लोग। ठीक है, देश की जनता को जो है देश की जनता को समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो है ना, कम से कम मुसलमानों में सही, भले ठीक है वो संविधान में धर्म के आधार पर नहीं आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन मुसलमानों में या एक वर्ग में कहीं ना कहीं वो कहती है ना, कांग्रेस ने कभी कहा था कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है मुस्लिम परस्त पार्टी हैं, तो अपने वोट बैंक को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो एड्रेस कर ही लिया ना। भले डीके शिव कुमार अब कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अतिकुर रहमान मैं आपके पास आना चाहता हूँ, फिर प्रवेश जी आपके पास आता हूँ। 1947 में
जिस वक्त संविधान सभा में ये बहस चल रही थी, उस वक्त ये कहा गया था मुस्लिम लीग द्वारा कि धर्म के आधार पर इस देश में, इस संविधान में, इस भारत में आरक्षण होना चाहिए। लेकिन खुद बाबा साहब ने जो है उस चीज को पूरी संविधान सभा में पूरे सर्वसम्मति के साथ जो है इसे नकार दिया था कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, यहां पर जो आरक्षण का आधार है वो पिछड़ा हो सकता है, गरीबी हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। ये उस वक्त ही क्लियर हो गया था। और अब 4% मुस्लिमों के लिए आरक्षण कितना जायज है, जिसके ऊपर बहस छिड़ी है। अतीकुर रहमान, क्या होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, ये जायज है? जी सचिन भाई, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बात, एक वर्ड जानबूझकर बीजेपी के लोग छुपाते हैं, वो आपके सामने मैं आपको उजागर करके बताता हूं कि संविधान क्या कह रहा है। संविधान कह रहा है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली। सिर्फ इस ओनली वर्ड को सचिन भाई आप अंडरलाइन करिए। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अब सवाल ये उठता है कि जो कर्नाटक की सरकार रिजर्वेशन दे रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते दे रही है? क्या इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस उसका आधार नहीं है? सचिन भाई, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर यह है, बीजेपी से आपको यह पूछना चाहिए कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन देने में प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर क्यों, मतलब क्यों? सर, मैं दुनिया भर के मुसलमानों को जानता हूं, कर्नाटक में भी कुछ अपने लिंक्स है सर। वो ठीक है, संभ्रांत हैं, पढ़े लिखे हैं, करोड़पति हैं, 2 करोड़ के टेंडर में कर देगा अप्लाई, बस क्योंकि मुसलमान है। फिर तो जैनियों को भी दे देते हैं, फिर तो 4% सिखों को भी दे देते हैं, उनसे भी कम आबादी है, मुसलमानों से भी कम आबादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है सचिन भाई, लेकिन इसका जवाब 1% पारसियों को भी दे देते हैं, बांट देते हैं देश को। एक पॉइंट के बाद में मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आपको बताने जा रहा था कि बीजेपी मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। इसका मतलब कंप्लीट होने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि हाँ, जातियों से मिल रहा है। जो मुस्लिम जातियां सर, जो मुस्लिम जातियां आती हैं ओबीसी में, पिछड़ों में, उनको तो ऑलरेडी मिल रहा है। ये थोड़ा ना कि वो कंप्लीट कर लूं, क्या मैं कंप्लीट कर लूं? भाई, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कि कह रहे थे कि हम अगर संविधान भी बदलना पड़े हम बदल देंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कंप्लीट कर सकता हूं। बहुत देर से सर आप ही लगे हुए हैं, अभी तक तो किया नहीं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं नहीं चाहता हूं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी हमको रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहती है। अरे बीजेपी देना नहीं चाहती, मैं चाहता हूं कि ना हो सर, ऑलरेडी मिल रहा है बीच में। मैं ऐसी बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा, सॉरी। आप समझा ही नहीं पा रहे हैं ना। अतीकुर रहमान, देखा, अब आप, मुझे पता था आप म्यूट कर लेंगे। अंश, मुझे एक बात बताइए, जरूरत पड़ी तो क्या संविधान बदला जाएगा, या फिर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की बात मैं मानूं, वो कह रहे कि कोई संविधान यहां पर नहीं बदला जाएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार ने वर्बेटम कोट अनकोट यही कहा था। आप कहते थे ना कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आप खुद उप मुख्यमंत्री कल कह रहे थे कि अगर संविधान बदलना भी पड़ा मुसलमानों के लिए हम बदल देंगे। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? जी आ रही है। अंश जी बोलिए। जी देखिए, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो लफ्ज किरण रिजिजू जी उठा रहे हैं संसद में, जो उनका समर्थन जो कर रहे हैं जेपी नड्डा जी, ये किस आधार पे कर रहे हैं? मैं आज ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि प्लीज मुझे 2 मिनट का बिना रोके टोके एक अपना बात रखने का मौका दिया जाए। जब टीडीपी ये कहती है सरकार बनने के बाद उनके आंध्र प्रदेश में कि हम मुस्लिमों पे जो तमाम योजनाएं जो बंद कर दी गई थी वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा, उनको हम फिर से रीइंट्रोड्यूस करेंगे, तब क्या ये सवाल उनसे पूछा गया था? मैं ये पूछता हूं, क्या ये तब उनसे सवाल पूछा गया था जब टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी और नायडू जी के बेटे ये कहते हैं कि हम जो है मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे? क्या ये सवाल उनसे पूछा गया था? मैं ये सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। जब इनकी बिहार में जेडीयू की जो सरकार है वो कहती है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं
कि हम भले ही एनडीए में सहयोगी दल है, लेकिन हम केंद्र की सरकार को किसी भी प्रकार की एंटी मुस्लिम हरकतें करने नहीं देंगे, एंटी माइनॉरिटी हरकतें करने नहीं देंगे। तब ये बातें क्या उनको याद नहीं आती? असल बात है कि ये ऐसी अपीसमेंट की बात करते हैं ना, मैं बताता हूँ अपीसमेंट होता क्या है। अपीसमेंट तब होता है जब इन्हीं के एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस के जो कर्नाटक के जो चीफ है एचडी कुमारस्वामी, वो कहते हैं कि हमें मुस्लिमों से वोट नहीं मिला है, इसलिए हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। ये होता है अपीसमेंट। अपीसमेंट की उनसे सिर्फ जब तक वोट मिल रहा है तब तक उनका साथ दो, और जैसे ही वो आपका साथ छोड़ते, जैसे ही वो आपको वोट ना दे वैसे ही उनको छोड़ दो। ये होता है अपीसमेंट। अब मैं आपको पूछता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा क्यों याद आ रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा, कि दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज थे जिनके वहां से जब आग लगी थी उनके घर में, तो नोटों की गड्डी बरामद हुई थी। उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए,